आईडीएफ ने ईरान में देर रात हमले किए हैं। जेट विमानों के उड़ान भरने का वीडियो आपको दिखाते हैं। हमने तेहरान में मिशन पूरा किया, यह आईडीएफ की तरफ से कहा गया। और ये देखिए, मिशन पर निकलने से पहले आईडीएफ की तरफ से बाकायदा ये वीडियो भी दिखाया गया। ईरान में देर रात हवाई हमलों को अंजाम दिया गया जेट के जरिए। जेट विमानों के, फाइटर जेट को उड़ान भरने का जो वीडियो है वो भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और ईरान इजरायल में युद्ध तो शुरू हो चुका है और सबसे बड़ा प्रश्न है कि इस युद्ध में कौन किसके साथ खड़ा नजर आ रहा है। एक नजर डालते हैं ईरान पर, तो ईरान के समर्थन में देखिए रूस, चीन और लेबनान तो आए ही हैं और ये बयान भी हमने चीन का थोड़ी देर पहले आपको दिखाया। इधर आइए इजरायल की देखिए बात करें तो इजरायल में अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस का समर्थन सीधे तौर पर अभी सामने आया है। ईरान के साथ यमन भी है। यमन लगातार यहां पर प्रॉक्सीज के माध्यम से लड़ता रहा है। इराक और सीरिया से भी ईरान के पास समर्थन है। वहीं इजरायल की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सऊदी अरब, जॉर्डन, ये सारे देश इजरायल के साथ खड़े नजर आते हैं। इजरायल के साथ यूएई, मिस्र, बहरीन भी इस वक्त खड़े मौजूद नजर आते हैं। तो लिस्ट लंबी है इजरायल के सपोर्ट में खड़े देशों की। और देखिए आज सुबह तेहरान में भी भारी तबाही हुई है। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। इजरायली सेना ने मिसाइल से अटैक किया है और तेहरान में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है इस हमले में। तो ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तेहरान में जो इजरायल की तरफ से स्ट्राइक की गई, मिसाइल अटैक किया गया, इसके बाद कई जो इमारतें हैं उन्हें किस तरह से नुकसान पहुंचा है। कई इमारतें जमींदोज हुई है। या आप देखिए मलबा बिखरा पड़ा हुआ, इससे आप समझ सकते हैं कि नुकसान कितना ज्यादा हुआ है। और देखिए एक और बड़ी खबर, ईरान ने इजरायल पर की है मिसाइल की बौछार। इजरायल के सैन्य ठिकानों पर बड़ा अटैक किया गया है। पूरी रात इजरायल में हुए हैं हवाई हमले। इजरायल पर हुए हमले की एक और तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। ये देखिए आप, इजरायल पर अटैक किया गया। और बड़ी बात यह है कि फर्क यह है कि इससे पहले चाहे हमास ने हमला किया हो रिटेलिएशन में, हिजबुल्लाह ने किया हो या फिर हुतीज ने किया हो, उन सबको नाकाम किया गया। लेकिन यहां पर ईरान को कुछ हद तक कामयाबी मिलती नजर आ रही है इजरायल को नुकसान पहुंचाने में। और उस बीच इजरायली वायुसेना का बड़ा दावा सामने आया। ईरानी एयरफोर्स ठिकाने को हमने तबाह किया, यह आईडीएफ का कहना है। पश्चिमी ईरान में एयर बेस पर अटैक किया गया और तबरीज बेस पूरी तरह से तबाह हो गया है, आईडीएफ का दावा। और हमदान बेस को भी भारी नुकसान पहुंचाया है, यह है आईडीएफ का दावा। और देखिए एक बहुत बड़ी खबर है, इजरायल में अमेरिकी राजदूत की तरफ से कहा गया है हमलों के बीच रात कठिन रही। अमेरिकी राजदूत की तरफ से बयान है, बमबारी के दौरान 5 बार शेल्टर में जाना पड़ गया। अमेरिकी राजदूत की तरफ से यह बड़ा बयान। तो ये देखिए इजरायल में अमेरिकी राजदूत, उनकी तरफ से यह बयान ही अपने आप में बताने के लिए काफी है कि ईरान की तरफ से कितने बड़े हमलों को अंजाम दिया गया, क्योंकि वो खुद बता रहे हैं कि कितना ज्यादा मुश्किल भरी थी बीती रात। और देखिए तेहरान में इजरायल की एयर स्ट्राइक भी हुई है, जैसा हम बता भी रहे हैं आपको। और कहां कहां नुकसान पहुंचा है उसकी रिपोर्ट्स भी एक एक करके सामने आ रही है। मेहराबाद एयरपोर्ट के पास बड़ा हमला किया गया है और पूरा इलाका आग की लपटों में घिर गया। तो देखिए एयरपोर्ट्स को, एयरबेसेस को टारगेट किया गया है इजरायल की तरफ से जवाबी हमले में, क्योंकि इजरायल ने भी जवाब में 40 मिसाइलें दागी ईरान के ऊपर। तो हो क्या सकता है यह आपको बता दें, क्योंकि ईरान की तरफ से ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 को इजरायल के खिलाफ लॉन्च किया गया। कहां कहां पर इसके तहत हमले हुए हैं, यह आप देखिए। तेल अवीव जो कि आर्थिक राजधानी के तौर पर मशहूर है इजरायल की, इसके अलावा हाइफा, जाफा, यरूशलेम और हुआरा, यहां पर हमलों को अंजाम दिया गया। यानी कि तमाम जो बड़े शहर है, राजधानी है, उसे टारगेट पर लिया गया। कितना असर हुआ है? 77 लोग घायल हुए हैं। ये आंकड़े बता रहे कि ईरान के जो हमले हैं वो काफी हद तक कामयाब भी हुए। एक की मौत की खबर आ रही है। कैसे अटैक को अंजाम दिया गया? 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए इस हमले को अंजाम दिया गया। कैप्टन सिकंदर रिजवी सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, सवाल यह है कि आखिर ईरान की तरफ से यह जब कहा गया कल के हमले के बाद कि हम आपको नर्क दिखाएंगे और उसके बाद इन हमलों को अंजाम दिया गया, लेकिन अमेरिका तो इजरायल के साथ खड़ा एक बड़ी ताकत के तौर पर, ईरान कब तक झेल पाएगा ऐसे हमले? कब तक टिक पाएगा इस जंग में? देखिए एक स्टेज आएगी कि ईरान जो है
कहीं ना कहीं पे अमेरिकन बेसिस पे हमला ज़रूर करेगा। मैं इस बात को पहले भी कह चुका हूँ, फिर दोहरा रहा हूँ कि ईरान जो है आखिर में अब इंगेज करेगा अमेरिका को, जो मिडिल ईस्ट के अंदर इनके बेसिस बने हैं। इससे वॉर और एक्सकेलेट होगा, बढ़ेगा। ये रोक नहीं सकते हैं ईरानियन। अब इनको ज़िद आ गई है, ये ज़िद पे उतारू हो गए हैं। इसी तरह उधर इजराइल, उनका भी यही है, लेकिन इजराइल ने जो भी इनके न्यूक्लियर के ऊपर हमला किया है, वहाँ पे लीकेज हो गया है, रेडिएशन शुरू हो चुका है। वो ईरान के बहुत डेंजरस है। वहाँ की जो रेजिम बैठी है, उनको इस चीज़ का ख्याल नहीं है कि इतनी ज़्यादा आबादी है, रेडिएशन फैलेगा, उनका होगा क्या। ईरान शहर के अंदर भी यही हाल हो रहा है, तेहरान के अंदर और दूसरे शहरों में भी हो रहा है। वो रेजिम जो है बिल्कुल नहीं देख रही है दुनिया को कौन जिंदा रहे कौन मरे, लेकिन ये लड़ाई जो है बेवजह की बढ़ती जा रही है और बढ़ जाएगी। ईरान गलती पे गलती करता जा रहा है, फिर गलती करेगा। अमेरिकन बेस पे ज़रूर हमला होगा, आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए इस बात को, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे। बिल्कुल, जैसा कि आप आशंका जता रहे हैं, आने वाले समय में ये दिक्कतें ईरान के अंदर और बढ़ सकती है अगर ये रेडिएशन बढ़ता है तो, क्योंकि जंग जिस मोड़ पे है इस वक्त कुछ भी हो सकता है। कोई भी बड़ा हमला इजराइल की तरफ से दोबारा हो सकता है। और देखिए, अलर्ट मोड पर तेल अवीव के सभी अस्पताल हैं। असफ हारोफे अस्पताल में इमरजेंसी अलर्ट है। अब तक एक शख्स की मौत, एक लापता, ये जानकारी सामने आ रही है।